हेलो गाइस, मेरा नाम डेनी सोलंकी है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी एक सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक, अपनी पहली किताब कैसे लिखें। और उस सीरीज़ में आज ये तीसरा एपिसोड है। और पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की थी, जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या कवर करने वाले हैं। और जो सेकंड एपिसोड था उसमें हमने बात की थी कि फाइंडिंग योर वाई। किताब लिखने से पहले ये ज़रूरी है कि आप किताब क्यों लिख रहे हैं, अपने वाई को फाइंड कीजिए। आई होप आपको दोनों एपिसोड क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो थर्ड एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे कि राइटर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपने अपना वाई ढूंढ लिया है कि यार मुझे किताब लिखनी है। जो भी आपका रीज़न रहा हो, जैसे कि मेरा रीज़न था कि मुझे अपने इंडियन हिस्ट्री में ऐसी कहानियों को फिर से ज़िंदा करना है जो इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो गई है। तो मेरा वाई ये था। तो अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि मैं खुद को तैयार करूँगा। किताब लिखने से पहले हमें खुद को तैयार करना होगा। जैसे हम किसी भी काम को करने जाते हैं तो उससे पहले हमें खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें, जैसे हम किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो उस मीटिंग में हमें ये पॉइंट्स रखने हैं, इस तरह से बिहेव करना है। तो इस तरह से ही जब हम एक काम को करने जा रहे हैं तो हमें उसका रोड मैप पूरा तैयार होना चाहिए। हमारा माइंड सेट बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि हाँ, इस काम में ये दिक्कत आ सकती है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है और मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो किताब लिखने से पहले माइंड सेट का सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं फियर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो डर है। किताब लिखने से पहले हम अक्सर सोचते हैं कि ठीक है, माना मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया, मैंने किताब ख़त्म भी कर दी, तो क्या गारंटी है कि लोग पढ़ेंगे मेरी किताब को? क्योंकि बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं ना दुनिया में, तो लोग मेरी किताब क्यों पढ़ेंगे? तो इसका सीधी सी बात है, जब तक आप किसी चीज़ को करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि लोग आपकी किताब क्यों पढ़ेंगे। पर मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपके सोचने का तरीका अलग है। जो आप लिखते हो, आपके लिखने का तरीका अलग है। हो सकता है जैसे कि मैं भी लव स्टोरी लिखता हूँ, आप भी लव स्टोरी लिखते हो, लेकिन मेरा लिखने का तरीका अलग है, आपका लिखने का तरीका अलग है। और आपका जो लिखने का तरीका है वही आपको सबसे अलग बनाता है। तो अपनी यूनिकनेस लेकर चलनी है, कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप कुछ 2-3 नॉवेल्स पढ़ लीजिए किताब शुरू करने से पहले, लेकिन जो आपका तरीका है लिखने का, जो आप वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है आपका, उसको आप बरकरार रखिए और फिर आप किताब लिखिए। इस तरह से आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। और अपने फियर को ओवरकम करने का सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आप शुरुआत कीजिए। आप अभी से ये सोच रहे हैं कि मैंने किताब लिख दी, लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा? ठीक है, उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले किताब लिखिए तो सही। अपनी किताब फिनिश तो कीजिए सबसे पहले। तो स्टार्ट राइटिंग योर बुक, स्टार्ट कीजिए। और ये जो डर है कि क्या मुझे लिखना चाहिए, क्या होगा, क्या मैं 6 या 7 मंथ्स या 1 साल या 1.5 साल जो भी अपनी किताब पर देने वाला हूँ, क्या वो वेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा वेस्ट। मैंने पहले भी कहा था कि राइटिंग इज़ सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस। तो अपने इस फियर को निकाल दीजिए और डर का सामना कीजिए, किताब लिखना शुरू कीजिए। सेकंड, जो आपको माइंड में बार बार, सेकंड चीज़ जो आपके माइंड में बार बार आएगी वो शंका, डाउट आएगा आपको आपके ऊपर। जब आप किताब को लिखेंगे, जब आप एक पेज लिखेंगे और फिर आप उसे वापस पढ़ेंगे या फिर आप उसे अगले दिन वापस पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या लिखा है, मैं इससे अच्छा लिख सकता हूँ। ठीक है, आप अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन मेरी ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप किताब लिखने जा रहे हैं तो एक बार बस लिख दीजिए। जो भी हिंदी इंग्लिश मिक्स विद इमोशंस जो आपको मन पड़ रहा है, मैसेज टाइप लैंग्वेज में लिखना है, आपको हिंदी में टाइप करना है, इंग्लिश में टाइप करना है, जैसे भी करना है, जैसे भी लिखना है, किताब में लिखना है, डायरी में लिखना है, कॉपी में लिखना है, जो भी आपको लैपटॉप में टाइप करना है, जैसे भी लिखना है, बस आप एक बार किताब लिख दीजिए। और वो जो तैयार होगा ना, चैप्टर का आउटलाइन, हल्का फुल्का मसाला जो भी है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। तो जब आप अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को पूरा कर देंगे तो उसके बाद में उसके अंदर और कंटेंट डालना, वो सेकंड स्टेप होता है।
ठीक है, अभी से आप सोचेंगे कि यार मुझे, आपने एक पेज लिखा और आप सोचेंगे कि यार मैंने तो ये अच्छा नहीं लिखा है, मैं मतलब चेतन भगत की मैंने कल किताब पढ़ी थी तो उसने मुझसे अच्छा लिखा हुआ था, या फिर इस राइटर ने मेरे से अच्छा लिखा हुआ था, नहीं मैं तो और अच्छा लिखना चाहिए। तो आप उसी पेज पर अटके रह जाओगे। और उसी के साथ थर्ड चीज़ आती है, वो है फ्रस्ट्रेशन। आम बात है, जो आप राइटिंग करते हो तो शुरुआत में आप हो सकता है 10 मिनट बैठ पाओगे, धीरे धीरे जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद में आप 20 मिनट बैठ पाओगे, फिर 30 मिनट, कभी कभी 1 घंटा बैठोगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में ही आप 1 घंटा बैठ के राइटिंग करो, 2 घंटा बैठ के राइटिंग करो, 1 महीने में पूरी राइटिंग कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ से आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार 6 महीने हो गए मेरी किताब पे मुझे काम करते हुए, अभी तक किताब पूरी ही नहीं हुई है। 6 महीने हो गए, अभी फर्स्ट ड्राफ्ट ही पूरा नहीं हुआ है, और फर्स्ट ड्राफ्ट पूरा हो भी गया है तो अब मैं उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ। तो हो सकता है बहुत कुछ दिन ऐसे आए जब आपके पास शब्द ही ना हो, तो आपको वो फ्रस्ट्रेशन होगा कि यार क्या हो रहा है ये, मतलब कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ मैं आज, मुझे तो लिखना है ना, मैं तो राइटर हूँ, क्या करूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप फेस करोगे। बट जो 4th पॉइंट है राइटिंग माइंडसेट का, वो है कंसिस्टेंसी, जो आपको हमेशा बरकरार रखनी है। चाहे आप 5 मिनट ही लिखें, चाहे आप ना लिखें, लेकिन आप जिसमें भी लिख रहे हैं, लैपटॉप, डायरी, उसे आप 5 मिनट लेकर बैठें, लेकिन आपको डेली वो चीज़ लेकर बैठनी है। डेली आपको अपना 5-10 मिनट का राइटिंग टाइम तो निकालना ही है। फिर चाहे आप उसमें 1 लाइन ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 5 मिनट निकालना है। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 5 मिनट एक दिन 10 मिनट, 15 मिनट और आधे घंटे में भी कन्वर्ट हो गए ना, तो आप 6 महीने के अंदर अपनी किताब का फर्स्ट ड्राफ्ट, क्या आप शायद किताब भी पूरी कर देंगे। ये आपको बाद में समझ में आएगा कि यार मैं फालतू ही चिंता कर रहा था, किताब लिखना इज़ नॉट ए बिग डील। लेकिन आप स्टार्ट कीजिए, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी के बाद में अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बहुत टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा हार मान लोगे, आपको लगेगा कि यार मैं फालतू ही ट्राई कर रहा हूँ, नहीं होगा मुझसे। और अगर आपने किताब लिख भी दी तो हो सकता है आपकी किताब इतनी सेल ना हो, उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो उस वक्त अपने आप को टूटने से बचाना है। हमेशा एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि वाई आई स्टार्टेड, मैंने क्यों स्टार्ट किया था लिखना, क्योंकि ये मेरा सपना था, क्योंकि मुझे अपने वाई को याद करना है, क्योंकि मैं जिस मिशन पर निकला हूँ वो भी अधूरा है और मैं उसे पूरा करूँगा। किताबें बिकेगी एक दिन, हो सकता है मेरे जाने के बाद बिके, उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे लिखना है, मुझे उन कहानियों को सबके सामने लाना है जो मेरे जहन में चल रही है। ठीक है ना? तो फियर को निकाल दीजिए, फ्रस्ट्रेशन पर ओवरकम कीजिए, पेशेंस बना कर रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, डेली थोड़ा थोड़ा लिखिए। देखना बहुत कुछ मैजिकल होगा आपके साथ, और उस मैजिक में से ही निकल के आएगी आपकी पहली किताब। ठीक है, तो अपने माइंड को तैयार कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम अगला कदम उठाएंगे आपकी पहली किताब लिखने के लिए। ठीक है, टेक केयर। आई एम डेनी सोलंकी और आप देख रहे थे हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर।